अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक था वो था फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो उसमें हमने समझा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। उसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हमने इस चीज़ को जानने की या समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट देखिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या थी। एक बार फिर दोहराता हूँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मीन्स वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हें फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता था। यानी कि all those quantities which can be measurable या which can be measured are called physical quantities, जैसे लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो इसकी जो टाइप है वो है बेस क्वांटिटी, जबकि दूसरी जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट हम देखें ये बेस क्वांटिटी क्या है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखें बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज। तो देखिए बेस क्वांटिटी क्या है, यानी कि हमारे पास 7 ऐसे क्वांटिटीज़ हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब की बुनियाद है। ठीक है, इन 7 क्वांटिटीज़ को हम क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ। ठीक है, पहला जो है बेस क्वांटिटी है लेंथ। अच्छा, दूसरा जो है वो है मास। तीसरा आपके पास है टाइम। ठीक है, चौथा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो है हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर। छठा जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और सातवां जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इन 7 क्वांटिटीज़ की बेसिस पे, ठीक है, यानी कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन सब को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इन 7 क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ है, यानी कि 7 क्वांटिटीज़ है, ये हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या है, बुनियाद है, फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो दीज क्वांटिटीज़ are the foundation of all physical quantities, all physical quantities। ठीक है, तो ये इन्हीं को ही हम क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो इन 7 क्वांटिटीज़ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को नाप सकते हैं। तो देखिए आमतौर पर हम लेंथ को जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, मीटर ही है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं। इसके साथ कंपेयर करके हम चीज़ों की लंबाई को नाप सकते हैं। और मास को हम क्या करते हैं, स्मॉल m से लिखा जाता है, जबकि इसकी जो SI यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। ठीक है, और टाइम जो होती है उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सेकंड में नापते हैं, यानी कि SI यूनिट्स की क्या है, सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो यूनिट होती है या SI जो यूनिट होती है वो है एम्पियर होती है। और जबकि टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमेशा हम किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। जबकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत, कितनी रोशनी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल L से और उसको हमेशा कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, इसको मैं CAD लिखता हूँ, कैंडेला। अब आप देखें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होती है उसको नापा जाता है। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको हमेशा N से रिप्रेजेंट करते हैं और N की नंबर है ना, तो इसको हम N से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो SI यूनिट जो होती है वो हमारे पास है मोल है।
तो स्टूडेंट्स, तो इनके ज़रिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो बेस क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है। इनको हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूसरे तमाम क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटी which are used to describe many other physical quantities. तो इसका क्या मतलब हो गई, यहाँ पे मैंने मैनी लिखा है, आप आल भी लिख सकते हैं, ठीक है, आल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब मीन्स बयान करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटीज, विच आर दिस, ठीक है। तो आप देखें इसके मुताबिक हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देखें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यूनिट होती है एरिया, ठीक है, एरिया। आप देखें ये एरिया जो है एक क्वांटिटी ही है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम आसानी से नाप सकते हैं। तो आप देखें क्या ये किसी फिजिकल बेस क्वांटिटी में नज़र आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया जो है बेस ये क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको कहाँ से हासिल किया गया है, तो ये हमारे पास दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम हासिल किया जाता है। जैसे क्या है, एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ब्रेथ के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, ब्रेथ, एरिया आता है, ठीक है, एरिया इक्वल टू। तो देखिए लेंथ तो खैर मैं यहाँ पे लेंथ ही लिखता हूँ, लेकिन ब्रेथ जब आप कहते हैं तो ब्रेथ भी तो लंबाई है, ठीक है, लेंथ ये भी तो लेंथ है। तो इसका मतलब है लेंथ को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट बनती है, ठीक है, जिसको हम कहा जाता है एरिया। समझ आ गई, यानी कि एक क्वांटिटी है बन रही है, उसी क्वांटिटी को हम क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। तो लेंथ और लेंथ मीन क्या है, ये दोनों बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हासिल होने वाली जो क्वांटिटी है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इन क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट जो है मीटर है, और इसकी भी क्या है, मीटर है। तो मीटर और मीटर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया एक क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, जबकि उसको बयान करने के लिए हम क्या कर रहा है, दो बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल कर रहा है। समझ आ गए। तो इस तरह से एरिया जो होगी वो आपके पास आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर। सेम इसी तरह एक और हम क्वांटिटी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आता है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, ब्रेथ के साथ, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, हाइट के साथ, तो ये आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ब्रेथ जो है वो भी क्या था, लंबाई ही है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं लेंथ। और हाइट जो है, हाइट भी क्या है, लंबाई ही होती है, ठीक है। तो ऊंचाई मीन्स इसको हम, उसकी जो लेंथ है उसको हम हमेशा क्या लिखा जाता है, हाइट लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि मीन्स वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो। तो ये भी तो असल में लेंथ ही होती है, तो इसकी जगह पे भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। तो देखो लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पे क्या हासिल हो रहा है, वॉल्यूम, यानी कि जबकि लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी को, दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और क्वांटिटी बनती है जो कि आपके पास बेस क्वांटिटी नहीं होती है। तो उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम जो होती है वो आ रहा है लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितने भी है, जैसे एरिया और वॉल्यूम,
ये आपके पास बेस क्वांटिटी नहीं है, जबकि इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम बेस क्वांटिटी को क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटी। जबकि दूसरा जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो स्टूडेंट देखें डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है डिराइव्ड से। डिराइव्ड का मतलब क्या है, अखज़ करना, यानी कि निकाला जाना है। ठीक है, किसी चीज़ से निकाली जाने वाली चीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है जितनी भी क्वांटिटीज़, यानी कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी से अखज़ किया गया हो, यहाँ पे जितनी भी बेस क्वांटिटी है उन्हीं से अखज़ किया गया हो या उनसे लिया गया हो, उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गई ऑल दूज क्वांटिटीज, आप यूँ लिख सकते हैं ऑल दूज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from बेस क्वांटिटी। ठीक है, बेस क्वांटिटी से लिया गया जितने भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। फ्रॉम बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे ऊपर हमने बताया था वॉल्यूम, एरिया, ये दोनों क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम है, एरिया है। तो देखो वॉल्यूम खुद जो है कहाँ से हासिल हुई थी, लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीनों बेस क्वांटिटी ही है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हासिल हुआ है ये चीज़, समझ आ गई। तो ये अखज़ कहाँ से किया गया, बेस क्वांटिटीज से। तो बेस क्वांटिटीज से अखज़ किया गया जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। तो एरिया भी यही है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखें, हम बात करते हैं स्पीड की। ये स्पीड जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और स्पीड जो होता है वो बराबर होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जब टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। तो जो स्टूडेंट देखें, ये जो आप डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, फिर से मीटर में नापते हैं। तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, लेंथ ही है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, टाइम। तो देखो दो बेस क्वांटिटी को डिवाइड करके जो हासिल शुदा आपके पास एक क्वांटिटी होती है उसको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज। मींस लेंथ को जब टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, स्पीड हासिल होती है। तो ये जो हमारे पास स्पीड जो है वो क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि अखज़ किया गया किससे, इन दो बेस क्वांटिटीज से।